ओम शांति। ये दुनिया दुख धाम है, तमो प्रधान है। और इस बात का ज्ञान हमें तब होता है जब स्वयं सुखदाता, शांति का दाता, सत्यचित आनंद स्वरूप शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं। आकर हमें बेहद का वैराग्य दिलाते हैं, बताते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ जो इन आँखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, सब खत्म होने वाला है। और तब आत्मा अपने अंतर का पुरुषार्थ करना शुरू करती है, क्योंकि अब तक हम बाहर की प्राप्तियों के लिए मेहनत करते आए, एक दूसरे के साथ संबंध में आए, कर्मों में आए, परंतु निज आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ, अंतर के विकर्मों को विनाश करने का पुरुषार्थ केवल एक शिव बाबा कराते हैं और हमें मनुज से देवता, पुरुषोत्तम बनाते हैं। आज की मुरली भी हमें ऐसा ही बेहद का वैराग्य दिला रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 22 तारीख, 22 मई 2025। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, यह समाप्त होनी है। इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। देखेंगे परंतु भूल जाएंगे बुद्धि से। प्रश्न है, मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। उत्तर है, इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है। दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। यह बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। बाप कहते, बच्चे मैं सदा सुख दाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। थक मत जाना, राही थक मत जाना, रात के राही। ओम शांति। बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी। बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर हैं। रात की यात्रा पूरी होती है। अब यहाँ पर दिन और रात बेहद के हैं, तो रात की यात्रा यानी द्वापर और कलयुग, वो थी रात की यात्रा, पूरी हो गई। और अब हम संगम युग से दिन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। भक्ति मार्ग है ही रात की यात्रा। अंधियारे में
धक्का खाना होता है। अंधेरा होता है ना, तो कुछ नजर नहीं आता है, फिर क्या होता है, धक्का खाते हैं। तो वहां पर पैरों से धक्का खाते हैं, यहाँ बुद्धि से धक्का खाते हैं। आधा कल्प रात की यात्रा कर उतरते आए हो, अभी आए हो दिन की यात्रा पर। यह यात्रा एक ही बारी करते हो। तुम जानते हो, याद की यात्रा से हम तमु प्रधान से सतु प्रधान बन, फिर सतु प्रधान सतयुग के मालिक बनते हैं। सतु प्रधान बनने से सतयुग के मालिक, तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक बनते हो। उनको कहा जाता है स्वर्ग, इनको कहा जाता है नर्क। अब तुम बच्चे बाप को याद करते हो, बाप से सुख ही मिलता है। जो और कुछ बोल नहीं सकते हैं, वह सिर्फ यह याद रखें, शांति धाम है हम आत्माओं का घर, सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही, और अभी यह है दुख धाम रावण राज्य। अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को भूल जाओ। जहां हम हैं इस दुनिया को भूल जाना है, और जहां हमें जाना है उन्हें याद रखना है। अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को भूल जाओ। भले यहां रहते हो, परंतु बुद्धि में यह रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह सब रावण राज्य है। इन शरीरों को देखते हैं, यह भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। वह पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं, तो उनमें जौ तिल आदि सामग्री स्वाहा करते हैं। यहाँ तो विनाश होना है। ऊंचते ऊंच है बाप, पीछे है ब्रह्मा और विष्णु। शंकर का इतना कोई पाठ है नहीं। तो पहले बाबा, फिर ब्रह्मा और विष्णु। बाकी शंकर तो सूक्ष्म तन में है ना, प्रतीकात्मक है विनाश का। विनाश तो होना ही है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप ना लगे। अगर कहें भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए। इसलिए यह सब ड्रामा में नोंद है। यह बेहद का ड्रामा है जिसको कोई जानते नहीं है। रचता और रचना को कोई नहीं जानते। न जानने कारण निधन के बन पड़े हैं। कोई धनी है नहीं, कोई घर में बाप नहीं होता है, और आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं तुम्हारा कोई धनी नहीं है क्या। तो अभी क्या हो रहा है, सारी दुनिया में सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि धनी को जानते नहीं है, पिता की पहचान नहीं है। अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, इनका कोई धनी थोड़ी नहीं है। नेशन नेशन में लड़ते रहते हैं। एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते हैं। दुख धाम में है ही अशांति। ऐसे नहीं कहेंगे भगवान बाप कोई दुख रचते हैं। मनुष्य समझते हैं दुख सुख बाप ही देते हैं, परंतु बाप कभी दुख दे ना सके। उनको कहा ही जाता है सुखदाता। तो फिर दुख कैसे देंगे? बाप तो कहते हैं हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं। एक तो
अपने को आत्मा समझो। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। हम आत्माओं के रहने का स्थान परम धाम है, जिसको शांति धाम भी कहा जाता है। यह अक्षर ठीक है। स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे। परम माना परे ते परे। स्वर्ग तो यहाँ ही होता है। मूल वतन है परे ते परे, जहां हम आत्माएं रहती हैं। सुख दुख का पाठ तुम यहाँ बजाते हो। तो मूल वतन में जहां हम परे ते परे रहते हैं, वहां सुख और दुख की अनुभूति नहीं होती। परंतु यहाँ जब आत्मा शरीर धारण करती है तो सुख भी होता है और दुख भी होता है। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, कहते हैं ना, कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं ना स्वर्ग पधारा, यह है बिल्कुल रॉन्ग। स्वर्ग तो यहाँ है नहीं। अभी तो है कलयुग। इस समय तुम हो संगम योगी, बाकी सब है कलयुगी। एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम योगी। ऐसे ही है ना। जिनको पता है कि बाबा आ गए हैं वो संगम युग पर हैं। जिनको पता ही नहीं है वो कलयुग में जी रहे हैं, देह अभिमान में जी रहे हैं। स्त्री संगम योगी, पुरुष कलयुगी। कितना फर्क हो जाता है। स्त्री ज्ञान लेती, पुरुष ज्ञान नहीं लेते, तो एक दो को साथ नहीं देते। घर में खिटखिट हो जाती है। स्त्री फूल बन जाती है, वह कांटे का कांटा रह जाता। एक ही घर में बच्चा जानता है हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं, लेकिन बाप कहते शादी बर्बादी कर नरकवासी बनो। अब रूहानी बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। अभी की पवित्रता 21 जन्म चलेगी। ये रावण राज्य ही खलास हो जाना है। जिससे दुश्मनी होती है तो उनका एफिजी जलाते हैं ना। जिसे रावण को जलाते हैं तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए। परंतु यह किसको मालूम नहीं कि रावण कौन है। बहुत ही खर्चा करते हैं। मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होती नहीं। वहां तो बिजली में रखा और खत्म। तो स्वर्ग में जो क्रिमेशन ग्राउंड्स होते हैं, वहां पर डेड बॉडी को जलाने की जो रस्म रिवाज है वो भी यहाँ की तरह नहीं होती। वहां यह ख्याल नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आए। वहां की तो रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की बात नहीं रहती। इतना सुख रहता है। तो अब बाप समझाते हैं मामेकम याद करने का पुरुषार्थ करो। वह याद करने की ही युद्ध है। तो ये जो युद्ध है ये सारी याद करने की ही है। बाबा को याद करने बैठते हैं, कुछ और याद आ जाता है। तो क्या चलता है? अंदर युद्ध चलती है। एक तरफ माया खींचती है, दूसरी तरफ बाबा खींचता है। तो ये अंदर टग ऑफ वॉर चलती रहती है। तो इसलिए बाबा ने कहा यह याद करने की ही युद्ध है। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो। माया कहाँ नाक कान काट ना जाए, क्योंकि दुश्मन है ना। तुम बाप को याद करते हो और माया तूफान में खड़ा कर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए
कि कितना बाप को याद किया, कहाँ मन भागा। डायरी में नोट करो कितना समय बाप को याद किया। अपनी जांच करनी चाहिए। तो माया भी देखेगी, यह तो अच्छा बहादुर है, अपने पर अच्छा अटेंशन रखते हैं, पूरा पहरा रखना है। अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं, कहते हैं भल घर बार संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। यह कोई उन सन्यासियों मुआफिक नहीं है, वह भीख पर चलते हैं, फिर भी कर्म तो करना पड़ता है ना। तुम उनको भी कह सकते हो कि तुम हठ योगी हो। राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, इस संगम युग को ही याद करना पड़े। हम अभी संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं। हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं रहे हैं। अब हम क्या बनते हैं? मनुष्य जिस समय बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं, उस समय मर्तबा नहीं मिलता। इम्तिहान पास किया, मर्तबे की टोपी मिली ना। एग्जाम पास करते हैं तो आपको मर्तबा मिल जाता है, जाकर गवर्नमेंट की सर्विस में लगेंगे। एग्जाम पास करते हैं कोई ना कोई ओहदा प्राप्त करने के लिए, डेजिग्नेशन मिल गई, वो ओहदा मिल गया, उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं ना। अभी तुम जानते हो हमको ऊंच ते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर ऊंच ते ऊंच पद भी देंगे। तो यहाँ भी एग्जाम पास करेंगे तो ऊंचा पद भी मिलेगा। यह एम ऑब्जेक्ट है। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मैं जो हूं जैसा हूं सो समझा दिया है। आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूं, मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले यह ज्ञान थोड़े ही था कि आत्मा बिंदी है, पहले तो नहीं पता था ना। उनमें सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नोंधा हुआ है। क्राइस्ट पाठ बजा कर गए हैं, फिर जरूर आएंगे तो सही ना। क्राइस्ट के अभी सब जाएंगे। क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होगी। जो भी ऊंच ते ऊंच धर्म स्थापक है, वह अब तमो प्रधान है। इस दुनिया में जो भी आत्मा आती है परम धाम से, फिर यहाँ जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में आती है। तो शुरू में हर एक आत्मा पवित्र होती है, फिर जन्म पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र तमो प्रधान होती जाती है। तो बाबा ने कहा कि वह अब तमो प्रधान है। यह भी कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना, अब फिर सतो प्रधान बनते हैं। तत्त्वम, तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। विराट रूप के चित्र का अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा स्वीट होम में रहती है तो पवित्र है, यहाँ आने से पतित बनी है। तब कहते हैं हे पतित पावन, आकर हमको पवित्र बनाओ, तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। यह भी पॉइंट धारण करने के लिए है। मनुष्य नहीं जानते मुक्ति जीवन मुक्ति धाम किसको कहा जाता है। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है,
जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता है। यहाँ है दुख का बंधन। जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे। अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा। हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, तो यह नशा होना चाहिए। जो नशा है कि हमें ऊंच पद मिलने वाला है, हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, ये रहना चाहिए। हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। जगत अम्बा नंबर 1 में जाती है, हम भी उनको फॉलो करेंगे। जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं, वही भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। दिल पर वह चढ़ते जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है। वह समझते हैं यह राखी बांधने आती है, कुछ देना पड़ेगा। होता है ना, जब नए नए किसी के पास जाते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद कुछ देना पड़ेगा। बोलो हमको और कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ 5 विकारों का दान दो। कहते हैं ना, हमें क्या चाहिए? हमें 5 खोटे सिक्के और एक आना चाहिए ना। तो 5 खोटे सिक्के कौन से? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और एक बारी बाबा के घर में आना। तो हम उन्हें बताते हैं, तो बाबा कहते हैं यह दान लेने लिए हम आए हैं। इसलिए पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाप को याद करो, पवित्र बनो, तो यह यानी देवता बनेंगे। बाकी हम पैसा कुछ भी नहीं ले सकते हैं। हम वह ब्राह्मण नहीं है, दुनिया वाले ब्राह्मण नहीं है जो दक्षिणा लेंगे। सिर्फ 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। कहते ना, दे दान तो ग्रहण छूटे। विकारों का दान दो तो ये ग्रहण जो लगा हुआ है वो छूट जाएगा। अभी कोई कला नहीं रही है, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। चंद्रमा पर ग्रहण लगता है ना, तो कोई कला नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं अभी प्रैक्टिकल में हर एक आत्मा पर ग्रहण लगा है, माया का परछाया पड़ा है। तुम ब्राह्मण हो ना, जहां भी जाओ बोलो दे दान तो छूटे ग्रहण। पवित्र बनो, विकार में कभी नहीं जाना। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम फूल बन जाएंगे। तुम ही फूल थे, फिर कांटे बने हो। 84 जन्म लेते लेते गिरते ही आए हो। अब वापस जाना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है इन द्वारा। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। वह है ऊंच ते ऊंच भगवान, उनको शरीर नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है? तुम कहेंगे हाँ, सूक्ष्म शरीर है, परंतु वह मनुष्यों की सृष्टि तो नहीं है। खेल सारा यहाँ है। संपूर्ण मनुष्य सृष्टि रूपी खेल जो चल रहा है, ये केवल इस पृथ्वी लोक पर चल रहा है। बाकी किसी लोक पर कोई खेल नहीं चलता है, ना सूक्ष्म में और ना ही ऊपर मूल वतन में। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा? वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांद ही नहीं, तो नाटक भी काहे का होगा? क्योंकि नाटक करना है तो एक्टर चाहिए, और एक्टर भी अपने अपने कॉस्ट्यूम में चाहिए। तो आत्मा एक्टर है
परम धाम में रहती है, परंतु नाटक इस दुनिया में चलता है। ये रंगमंच है, ये कर्म क्षेत्र है। तो वह कहते हैं कि यह बहुत बड़ा मांडवा है, बहुत बड़ी स्टेज है। पुनर्जन्म भी यहाँ होता है, सूक्ष्म वतन में नहीं होता। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है। अभी पता पड़ा है हम जो देवी देवता थे, सो फिर कैसे वाम मार्ग में आते हैं। वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता है। कहते हैं ना, द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में चले गए। आधा कल्प हम पवित्र थे। हमारा ही हार और जीत का खेल है। भारत अविनाशी खंड है, यह कभी विनाश होता नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वह जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं। सतयुग में फिर तुम पहले जाकर अपने महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई समुद्र के नीचे है, वह निकल आएगी। ऐसे कई लोग कहते हैं ना, द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई है फिर दोबारा निकल आएगी। अब कहते हैं ऐसे नहीं होगा। दिखलाते हैं सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भर कर देते थे। वास्तव में ज्ञान सागर बाप है, जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्न की थालियां भर कर दे रहे हैं। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। शंकर के लिए कहते भांग धतूरा पीता था, फिर उनके आगे जाकर कहते झोली भर दो। देखो कितना कंट्रास्ट है। एक तरफ कहते वो वैरागी था, भांग धतूरा खाता था, फिर उन्हीं के पास जाकर कहते कि हमारी झोली भर दो, हमको धन दो। तो देखो शंकर की भी ग्लानि कर दी है कि वो भांग खाता था, धतूरा खाता था, है ना। सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं हमारी शिव बाबा की। यह भी खेल है जो फिर भी होगा। इस नाटक को कोई जानते नहीं। मैं आकर आदि से अंत तक सारा राज समझाता हूं। यह भी जानते हो ऊंच ते ऊंच बाप है। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं यह कोई समझ ना सके। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो कि हम विष्णु कुल का बने। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए तुम ब्राह्मण बने हो। तुम्हारे दिल में है हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। द्वापर से लेकर अब तक जिन्हों का भी राज्य स्थापन हुआ उसके लिए उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन अभी हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्थापन कर रहे हैं। युद्ध भी कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ? माया के साथ। जिस लड़ाई में हिंसा की बात नहीं है, अहिंसक युद्ध है। तो बाबा कहते हैं इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी होती नहीं। सारे शास्त्र भरे हुए हैं किससे? देवताओं और असुरों की लड़ाइयों से। परंतु एक्चुअली में ऐसी लड़ाई कभी हुई ही नहीं है। देवताएं हैं सतयुग में, वहां लड़ाई कैसे होगी? अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम
साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाते हो। ये है सूक्ष्म की स्थूल पर विजय। अब तुमको आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, हमको जाना है अपने घर। आत्माएं तीखी है, बहुत तीखी है। अभी एरोप्लेन ऐसा निकाला है जो 1 घंटे में कहां से कहां चला जाता है। अब आत्मा तो उनसे भी तीखी है। चपटी में आत्मा कहाँ की कहाँ जाकर जन्म लेती है। होता है ना, बिल्कुल 1 सेकेंड लगता है, शरीर छोड़ती है, फिर कहीं भी जाकर जन्म ले लेगी। तो बाबा कहते कोई विलायत में भी जाकर जन्म लेते हैं। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है। इसमें मशीनरी आदि की कोई बात नहीं। उस रॉकेट में, एरोप्लेन में मशीनरी होती है। ये ऐसा रॉकेट है जिसमें कोई मशीनरी नहीं है। बाबा कहते हैं शरीर छोड़ा और यह भागा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो जा ना सके, अब घर जाना है। और घर है संपूर्ण पवित्र और आत्मा है संपूर्ण पतित। तो पतित आत्मा पवित्र घर तो जा नहीं सकती। तुम पावन बनकर ही जाएंगे, बाकी तो सब सजाएं खाकर जाएंगे। पावन वो भी बनेंगे, लेकिन हम योग से पावन बनेंगे, वो सजाएं खाकर पावन बनेंगे। सजाएं तो बहुत मिलती हैं, वहां तो गर्भ महल में आराम से रहते हैं। सजाएं खाकर जाएंगे, फिर वहां गर्भ महल होंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कृष्ण का जन्म कैसे होता है। कोई गंध की बात नहीं, एकदम जैसे रोशनी हो जाती है। यहाँ की तरह वहां जन्म नहीं होता है। वहां जन्म देने की जो विधि है बिल्कुल अलग है। अभी तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो, तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए। दाल भात सबसे अच्छा है। ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते। हाँ, कोई कैसे होते हैं। तो वहां पर बिल्कुल सिंपल भोजन होता है। तो बाबा बताते हैं कि हमें भी क्या करना है, सिंपल खान पान रखना है, पवित्र रहना है। क्यों? क्योंकि पवित्र दुनिया में जाना है। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सिको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा चार्ट रखना है। दूसरा, माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। वरदान है सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तक बनने की विधि क्या है? जब सेंस और एसेंस का बैलेंस रखेंगे और अपनेपन को स्वाहा कर देंगे। जब ये मैं और मेरापन स्वाहा होगा, तब जाकर विश्व का कल्याण कर पाएंगे, विश्व को बदल पाएंगे। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट, समझ, और एसेंस अर्थात
सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप, इन दोनों का बैलेंस हो, ज्ञान के पॉइंट्स और शक्ति स्वरूप दोनों का बैलेंस हो, तो अपनापन व पुरानापन ना, अपनापन क्या है, परायापन, पुरानापन स्वाहा हो जाएगा जब ज्ञान और योग का बैलेंस होगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। तो जब अपनापन नहीं है, परायापन नहीं है, तो क्या है, फिर विश्व सेवार्थ है। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, कुछ भी मेरे प्रति नहीं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। तो वायुमंडल को प्रदूषण कौन कर रहा है, हम। जितना मैंपन और मेरापन है, जितना स्वार्थ है, उतना वायुमंडल खराब है। जितना परमार्थ है, विश्व सेवार्थ है, उतना वायुमंडल शक्तिशाली बनता है, परिवर्तन होता है। स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। है ना, कई बार बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो बाबा उसका बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। क्या करो, प्राप्तियों को याद करो। आज का व्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, यह भी श्रेष्ठ है, लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव व झुकाव हो गया, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए, या उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। इसलिए बहुत ध्यान देना है, मनसा वाचा कर्मणा में भी पूर्ण रीति पवित्रता धारण करनी है। अच्छा, ओम शांति। एहसान तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा। हम खुश नसीब हैं बाबा, तेरे स्नेह से पल रहे हैं, दामन में भर के खुशियाँ फूलों
तेरी ही यादों में दिल और नहीं कुछ चाहे, आकर तेरी बाहों में, आकर तेरी बाहों में। अब तो तुझ पर बलिहार है जीवन ये सारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। परम धाम से आकर हमें क्या से क्या बनाया, सद्ज्ञान के हीरे मोती दे हमको खूब सजाया, दे हमको खूब सजाया। शब्दों में तेरे उपकार का इजहार करूं कैसे बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। उपकार तुम्हारा ओ बाबा, एहसान तुम्हारा ओ बाबा। उपकार तुम्हारा ओ बाबा, एहसान तुम्हारा।